आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा कान्हा जी के चैनल में स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर आप सभी के लिए। आज आंवला नवमी है और आंवला नवमी पर पूजन कैसे किया जाता है, कैसे आंवले के नीचे भोजन बनाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, मैं आपको सब दिखाऊंगी आज। सबसे पहले हमें आंवले के वृक्ष के यहाँ अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए और वहाँ पे अच्छे से पानी का छींटा देकर अच्छी तरह साफ करके तभी पूजा किया जाता है। आज हम आंवले के नीचे गोबर डालेंगे। एक गाय का गोबर है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए हमें कहीं भी पूजा पाठ करना होता है तो गाय के गोबर से लीप कर ही पूजा पाठ करना चाहिए। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तब तक शाम तक अच्छी तरह सूख जाएगा। यहाँ पे हम प्रसाद बनाएंगे। शाम हो गई है, हमें शाम का दीपक जला रहे हैं। 3 दीपक जला रहे हैं, एक मुख्य द्वार के लिए, एक तुलसी मैया के लिए और एक मंदिर के लिए। इसके बाद हम आंवला के यहाँ जाकर वहाँ पे भोजन बनाएंगे, पूजन करेंगे। पहले हम घर में दीप संध्या कर लें, तभी वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। आंवला नवमी के दिन आंवला के नीचे भोजन करना या पूजा पाठ करना, दूध चढ़ाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। कार्तिक महीने में अवश्य करना चाहिए। इसका अक्षय नवमी के दिन किया जाता है, इसलिए ये अक्षय हो जाता है पूजा पाठ और अवश्य करना चाहिए। ये कई गुना फल प्राप्त करता है। ये सब पूजा सामग्री है, आप देख लीजिए। इस प्रकार आप भी कीजिए। अक्षय नवमी के दिन आंवला में दीप दान करना, पूजन करना, जल चढ़ाना ये कभी समाप्त नहीं होता है इसका पुण्य, इसलिए अवश्य करना चाहिए। आप सभी लोग अवश्य कीजिए आंवला नवमी पे। आज पहले हम पूजन कर लेंगे, तभी भोजन प्रसाद तैयार करेंगे भोग के लिए। आंवला नवमी का पूजन आप दिन में भी कर सकते हैं। हमको तो रात हो गई है, क्या करें, हम अकेले हैं, सब काम करना पड़ता है, इसलिए दिन में खाली नहीं मिला समय। तो यहाँ पे भोजन भी बनाना था, अंदर भी बनाना था, तो अंदर का सब काम कर लिए, तब सोचे कि रात में ही हम पूजन कर लेते हैं। अगर आपको टाइम है तो आप दिन में ही कीजिए, दिन में भी किया जाता है। और आप जो भी चीज़ आंवला नवमी के दिन भगवान को समर्पित करते हैं आंवले में, वो कभी उसका पुण्य समाप्त नहीं होता, इसलिए अवश्य कीजिए। आप जानते हैं कि आंवला नवमी के दिन आंवला का पूजन क्यों किया जाता है? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि एक बार लक्ष्मी जी भ्रमण करने निकली धरती पर, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक साथ विष्णु भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान और शंकर भगवान का पूजन किस प्रकार कर सकती हूँ। तो उन्होंने सोचा कि आंवला का जो वृक्ष है उसमें तुलसी के पेड़ में नारायण जी वास करते हैं, बेल के पेड़ में शंकर भगवान वास करते हैं। कार्तिक महीने में आंवले में दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी माँ ने आंवले के वृक्ष का पूजन किया नवमी को और प्रसन्न होकर शंकर भगवान नारायण जी ने उनको दर्शन दिया और माँ ने बोला कि मैं प्रसाद बनाती हूँ। और लक्ष्मी माँ ने वहाँ पे अच्छा सा प्रसाद तैयार किया और दोनों लोग को खिलाया। खिलाने के बाद जो भी प्रसाद बचा आपने स्वयं ग्रहण किया। उस दिन यही तिथि थी जो आंवला नवमी थी और उस दिन आंवला नवमी का किया हुआ दान पुण्य, स्नान, भोजन प्रसाद जो भी है सब 9 गुना फल प्राप्त करता है। और लक्ष्मी माँ आशीर्वाद भी देकर गई कि इस दिन इस तिथि पर जो भी यहाँ पे भोजन प्रसाद बनाएगा, खाएगा, खिलाएगा और पूजन करेगा, उसका कई गुना फल प्राप्त होगा और इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा, वो अक्षय हो जाता है। इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहते हैं और अक्षय नवमी भी कहते हैं। पूजन तो हमने कर लिया। हमारी सासू माँ, अम्मा जी आग जला रही हैं, हम तो आटा गूँथ रहे हैं और वो सोची कि तब तक हम आग जला देते हैं और जला रही हैं। अब हम इस पर प्रसाद तैयार करेंगे भोग के लिए। प्रसाद में हम पूड़ी और हलवा बनाएंगे, क्योंकि रात हो गया है। यहाँ पे चोखा बाटी बनाना था और हलवा पूड़ी ही बना रहे हैं जल्दी में, रात हो गया है।
प्रसाद में आप कुछ भी बना सकते हैं, बस उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। पूड़ी हलवा भी बना सकते हैं, खीर पूड़ी भी बना सकते हैं और व्यंजन बना सकते हैं। हमको तो चोखा बाटी यहाँ पे बनाना था, लेकिन रात की खातिर हमने पूड़ी हलवा ही जल्दी में बना दिया। हमारा प्रसाद तैयार हो गया है, अब हम भोग लगाएंगे। यहाँ पे ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हर्षे नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। आंवला के यहाँ पूजा समाप्त करके हम आ गए अपने कान्हा जी को भोग लगाने। पहले कान्हा जी को भी भोग लगा लेंगे, तभी सबको प्रसाद खिलाएंगे वहाँ पे। और हमारे कान्हा जी का भी भोग लग गया है। आज हमने आंवला नवमी की पूरी पूजा विधि और कैसे वहाँ पे भोजन बनाया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है, सब बताया। सब जानकारी आपको हमने दिया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अब हम घर के सभी सदस्य लोग को वहाँ पे भोजन कराएंगे जो प्रसाद बनाए हैं। कार्तिक माह में जो लोग आंवला के नीचे भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं, उसको सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। आंवला नवमी के दिन तो अवश्य ही करना चाहिए ऐसा। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंवला नवमी पर पूजा इस प्रकार से अवश्य करें। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, जय श्री राधे।